दर्शकों को नमस्कार। DSK 79 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे दुर्गम गांव और उसके दुर्गम रास्ते से आप परिचित कराते हैं जहां आज तक आज़ादी के बाद से इतने वर्ष बीत जाने के बाद इस गांव में पक्की सड़क नहीं हो पाई, जबकि पिछले पंचवर्षीय योजना में लोकसभा चुनाव का इस गांव के वोटर्स ने चुनाव बहिष्कार किया था। लेकिन फिर भी आज तक इस सड़क का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका है। अगर कहीं वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं सेंचुरी विभाग पड़ता है, और किसी नेता से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम पावर में आएंगे, हम अपने स्तर से सरकार से निवेदन करेंगे और इस सड़क को हम पक्की सड़क के रूप में डलवाएंगे। स्थिति वह है कि जब अभी इस मई महीने में 2 दिन पानी बरस गया तब यहाँ से निकलना बहुत दूभर होता है। अगर बरसात जब आती है तो ये उत्तर प्रदेश के भोया पंचायत में ग्राम बरौनाबाग चकरनगर क्षेत्र जिला इटावा में पड़ता है। यहाँ जब बरसात का मौसम आता है तो ये रास्ता जो दलदल से भरा हो जाता है। यहाँ बरसात के दिनों में लोगों को पैदल चलना मुश्किल होता है, वाहन तो पहुँचना बहुत दूर की बात होती है। यहाँ पर आज़ादी के बाद आज पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में इस रास्ते पर एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखा है, और एम्बुलेंस किस जोखिम भरे इस रास्ते से किस तरह ड्राइवर लेके गए हैं, एक प्रसूता को घर तक छोड़ा, और किस परिस्थिति से ये लोग पहुँचे हैं ये ड्राइवर ही जानते होंगे। उन्होंने ये कहा कि जनपद इटावा के अंदर मैं ऐसा गांव पहली बार देखा हूं जो इतना दलदल भरा और इतनी दूर जाने के बाद, इतने वर्ष, इतने विकास, इतनी सरकारें बदलने के बाद फिर भी ये गांव का बरौनाबाग की रास्ते की अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश जिला इटावा के अंतर्गत ग्राम बरौनाबाग, पंचायत भोया, विकास क्षेत्र चकरनगर, विधानसभा क्षेत्र भरथना और लोकसभा क्षेत्र इटावा के अंतर्गत ये गांव आता है। लेकिन न तो आज तक सांसद जी और ना ही विधायक जी और ना ही अधिकारियों के माध्यम से किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अगर सेंचुरी विभाग पड़ता है तो जिला पंचायत या फिर सांसद निधि या विधायक निधि से कम इसमें खरंजा बिछा करके आम जनमानस और गांव के लोगों को जाने का एक प्राइवेट रास्ता तो बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ लगभग 239 से 240 250 वोटिंग पड़ती है। इस गांव में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का बूथ पड़ता है। कैसे जोखिम भरे रास्ते पर चुनाव पार्टियां इस गांव में पहुंचती हैं, आपको इस रास्ते पर, इस वीडियो पर पूरा बना रहना है, तभी आप पहचान पाएंगे कि कितनी दूरी है, कितनी दूर ये रास्ता पड़ता है, कितना जोखिम भरा है। ये जंगल का रास्ता है, जानवरों का भय रहता है। अगर कहीं कोई वाहन ख़राब हो जाता है तो बेचारा कोई आदमी कैसे निकलेगा। एम्बुलेंस देखो किस तरह से जा रही है, और ये उत्तर प्रदेश से पहली एम्बुलेंस ग्राम बरौनाबाग में जा रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे देखना कितना दलदल भरा रास्ता है। आप देखिए, अभी पानी बरसा है मई महीने में 29-30 तारीख को, तब जाकर के ये दलदल हो गया। अगर बरसात हो जाती है तो क्या हालत होती होगी, आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इस गांव में शिक्षा के लिए कक्षा 8 तक का विद्यालय संचालित है। बरसात के दिनों में किस तरह शिक्षकगण इस गांव में शिक्षण कार्य कराने लिए पहुंचते हैं, वह शिक्षक ही जानते हैं। वहाँ के लोग, क्षेत्रीय लोग तो जिस तरह चले जाते हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति जब जाता है तो उसे इस जंगल में भय भी लगता है, और इस जंगल में फंस जाने का भी भय रहता है। वाहन तो पहुंचने की बात तो दूर हो जाती है, हाथ में जूते पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि दलदल में पैर इतने कपे में दब जाते हैं, इतने गीले हो जाते हैं कि जूता पहनना भी मुश्किल हो जाता है। और बरसात के दिनों में प्रसूता, अगर कोई बच्चा जन्मता है या किसी को
हॉस्पिटल ले जाना होता है तो चारपाई पर लेटा कर के ही रोड तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। यहाँ कोई वाहन नहीं पहुँच सकता, यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं पहुँच सकता जो कोई अटेंडम मरीज हो जाए, अगर कोई अचानक बीमार हो जाए तो वहाँ कैसे ले जाया जाएगा। चारपाई पर जब तक ले जाते हैं तब तक उसका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है। क्योंकि 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता जब बरसात का होता है, 2 घंटे से वहाँ तक चारपाई पर ले जाने में 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। तब तक कोई सीरियस मरीज तो श्री राम को प्यारा ही हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र और समस्त अधिकारियों से कि लोकसभा क्षेत्र में यहाँ चुनाव बहिष्कार इस गांव के लोगों ने किया था, लेकिन फिर ऐसा इतिहास न दोहराया जाए। इससे पहले कि बरोनाबाग के लिए पक्की सड़क का इंतजाम कराया जाए, जिससे आवागमन की सुविधा सुलभ हो सके। बच्चे कक्षा 8 पास करके गांव में ही ब्लॉक हो जाते हैं, बच्चियां आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार जो देती है, वो यहाँ वह सपना अधूरा रह जाता है। बच्चे रोज़गार तो कैसे पाएंगे जब उनका शिक्षा ही अधूरी रह जाती है। ये भावनाएं उन ग्रामीणों की हैं, उन लोगों के वो दुख और दर्द है जो मैं आप अपने चैनल पर आप सबके बीच रख रहा हूँ। इतना वीडियो शेयर कीजिए कि यह मुख्यमंत्री तक पहुँचे। और ये बरोनाबाग जनपद इटावा में पड़ता है, चक्करनगर क्षेत्र में, ग्राम पंचायत भोया में। इस गांव की इस सड़क की दशा, इस सड़क को सेंसरी विभाग से अनुमति लेकर पक्की सड़क में बदलाव लाया जाए। आज़ाद हिंदुस्तान होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का ये गांव चक्करनगर क्षेत्र में पड़ता है और सभी विधायक, लोकसभा सांसद इस गांव से परिचित हैं, सभी अधिकारी इस गांव से परिचित हैं। वो इसलिए कि पिछले लोकसभा में इन्होंने चुनाव बहिष्कार किया था। यहाँ कलेक्टर महोदय से लेकर समस्त अधिकारियों ने इस गांव का निरीक्षण किया है और सब ने देखा है इस रास्ते को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस गांव की सड़क को बनवाया जाए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना